शास्त्री जी, जगदीश जी, विक्रांत शर्मा जी, श्री अशोक प्रजापति, श्री विशाल शर्मा जी, प्रवीण कुमार जी, श्री पवन कुमार जी, सरदार हरभजन सिंह जी, श्री मानचंद आर्य जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, सुनील कुमार जी, श्री सुभाष शास्त्री जी, विनू जी, जितेंद्र कौशिक जी, राजू शर्मा जी, गुरमीत जी, गुरजीत सिंह जी, जसवीर जी, सुखदेव शर्मा जी, अमरजीत कौर जी और भी मेरे बहुत से साथी जो यहाँ पर आए हैं। और नीलोखेड़ी से बहनों, भाइयों, नौजवान बच्चों, मैं सबसे पहले इस दुख का इजहार करना चाहता हूं कि नीलोखेड़ी के अच्छे लोगों को अच्छे प्रतिनिधि नहीं मिलते हैं। आज से पहले मैंने देखा जितने भी एमएलए बने पिछले वर्ष में, पिछले प्लान में जो एमएलए बने, ये दुख की बात है कि वो यहाँ के लोगों की समस्याओं को ना समझते हुए अपनी समस्याओं को ज्यादा तरजीह देते रहे। उनके लिए नीलोखेड़ी के बच्चे, बहन, भाई ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे, बल्कि खुद का विकास कैसे किया जाए उनका विश्वास इस बात में था। ऐसे लोगों को आपने नकारा है। आने वाले समय में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि वही लोग सिर्फ चेहरे बदलकर, कपड़े बदलकर, अपने स्वभाव में परिवर्तन का ढोंग रचते हुए आपके पास फिर आएंगे, फिर कहेंगे कि हम आपके हैं, हमें क्षमा कीजिए, पहले हमसे गलती हुई, आगे गलती नहीं करेंगे। विश्वास मत करिएगा, वो गलती करते ही रहेंगे, कभी भी आपके नहीं हो सकते, विश्वास मत करिए। क्योंकि अंतर होता है जिस व्यक्ति से हम एक बार विश्वास करें और वो हमारे साथ विश्वासघात करे। मेरी किताब में तो ऐसा नहीं लिखा है कि उसके द्वारा विश्वास किया जाना चाहिए। आप भी अपनी किताब ठीक कर देंगे। जिसको आदत हो विश्वासघात करने की, जिसको विश्वास के मायने न आते हों, जिसकी रवायतें विश्वास में संजोई न हो, जो व्यक्ति अपने आप से, अपने लोगों से ज्यादा प्रेम करता हो, जो व्यक्ति अपने परिवार से न निकलकर सिर्फ अपने महज परिवार की सेवा करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जाता। आपने 10 साल विश्वास किया, 10 वर्ष आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। आपने देखा है 10 वर्षों में क्या हुआ। मुझे ये कहते हुए जरूरी नहीं है कि जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत कुछ हरियाणा के इलाकों को पिछड़ा रखने का जो मंसूबा बना हुआ है वो आज से नहीं, पिछले 48 वर्षों से चलता आ रहा है और उसी मंसूबे की एक कड़ी है पिछले 10 वर्ष।
नहीं तो क्या कारण है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा तो झंझट चला जाएगा। कैंसर का अस्पताल आ रहा है तो झंझट लगेगा। 3 नई यूनिवर्सिटीज अभी घोषणा हुई है, एक रोहतक में लगेगी, एक भिवानी में लगेगी और एक जींद में लगेगी। इनका पेट नहीं बचता क्या? कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है पिछले 10 वर्षों में? सिरसा में, हिसार में, गुड़गांव में, भिवानी में, सोनीपत में, जींद में, रोहतक में कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है? हम गिनती नहीं कर सके। सोनीपत में ही कम से कम 10-12 यूनिवर्सिटी बनी है। लेकिन ऐसा कौन सा गुनाह किया है? इस बात की सजा मिल रही है कि 1966 से लेकर आज तक अम्बाला में, करनाल में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? पुराना अम्बाला जिला, पुराना करनाल जिला। आप देख लीजिए, मैं इशारों में बात नहीं किया करता, स्पष्ट शब्दों में कहा करता हूं कि ये जानबूझकर सोची समझी साजिश है कि न तो राजनीतिक तौर पर इस इलाके को आगे आने दिया जाएगा और न ही इस इलाके में, इस क्षेत्र में कोई ऐसे औद्योगिक संयंत्र लगाए जाएंगे जिससे यहां पे रोजगार पैदा हो सके। इस बात का भी फैसला है कि इस इलाके से जितनी आमदनी होगी वो आमदनी इस इलाके में न खर्च करके दूसरी जगह पर की जाएगी। आप बिजली का बिल पत्र न दें, आपकी बिजली काट के चले जाएंगे। और कोई लोग 15 साल तक बिजली का बिल न दें, उनकी बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। कहां का इंसाफ है ये? कहां का इंसाफ है? हम पूछता हूं इनसे, ये क्या इंसाफ है कि हरियाणा में 1100 पटवारी भर्ती हो, 1100 पटवारी भर्ती हो और नीलो बड़ी से आवाज उठा के बताए कितने पटवारी यहां से भर्ती हुए हैं? ये भी कोई गुनाह है क्या कि आप मेहनत से अपने हाथ की कमाई खाते हैं, आप बेईमानी नहीं करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं और आपके मन में भी देश के लिए जज्बा है, तो आपके पढ़े लिखे बच्चों का हक नहीं बनता कि उनको नौकरी मिले। आपके परिवार में भी पटवारी बन जाए तो किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के बाप की जागीर है क्या कि जिसको चाहेगा बनाएगा? हमारे बच्चों की क्या कोई हक नहीं है? हमारे बच्चों ने क्या पढ़ाई लिखाई नहीं की है? हमारे बच्चों ने दिन रात जाकर कॉलेज में, स्कूल में जाकर अपने मां बाप से फीस लेकर और उनके मां बाप ने अपना पेट काटकर, कई बार एक वक्त की रोटी खाकर जिन बच्चों को पढ़ाया है, उन लोगों की नौकरी छीनकर आप किसी घर में 5 देते हैं, किसी घर में 5 नौकरियां और किसी विधानसभा क्षेत्र में 5 नौकरियां भी नहीं है। ये कहां का इंसाफ है? कहां तक बर्दाश्त करेंगे और क्यों बर्दाश्त करेंगे? इसलिए बर्दाश्त करेंगे हम क्योंकि किसी के मन में ये भावना है कि वो मजबूत है और हम कमजोर हैं। प्रजातंत्र में कोई कमजोर नहीं होता। और जब मैं कहता हूं कि अपना हक लेकर रहेंगे तो भाई पालाराम से पूछ लो इसके मायने क्या है।
जो हक और हकूक हमें संविधान ने दिए हैं, जिनके लिए हमारी जद्दोजहद है, जिसके लिए हम हरियाणा के कोने कोने में संघर्ष कर रहे हैं, उन हक को लेने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें नफा नुकसान का स्वाद नहीं मिल रहा होता, कोई नफा नुकसान का स्वाद पैदा नहीं होता। ये लोग जो लोग बिठा रखे हैं, मेरा प्रश्न है इनसे, एसएससी के जो मेंबर हैं, एससीसी के जो चेयरमैन हैं, क्या इनका यही काम है कि झूठ और प्रेम का सहारा देते हुए जो बच्चे लायक हैं उनको छोड़ते हुए उनकी नौकरियों पे डाका डालते हुए ये उन लोगों को नौकरियां नहीं देते हैं? कभी मैंने पूछा है कि घर से लेके आए हैं क्या? ये हक है बच्चों का कि यहां पर बच्चे जो खड़े हैं, वहां पर बच्चे जो बैठे हैं, यहां पर जो बच्चे बैठे हैं, इन लोगों का हक मत छीनो। राष्ट्रवाद का जाने वाला है, लेकिन जिस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। ये आंख जो हमारे बहनों के सीने से निकलती है, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, वो आंख जो हमारे परिवार के लोगों के सीने से निकलती है, जब एक बच्चा 5 बार इंटरव्यू देने जाता है और 500 बार उससे पता होता है कि मैं फल हूं, नौकरी मेरे मिलेगी, अब जब रिजल्ट आता है तो उसे महसूस होता है, पता चलता है कि उसकी नौकरी किसी दूसरे को दे दी गई। हम चुप करके इसको देख नहीं सकते। अब पिछले शायद कल या परसों 9,800 के करीब जेबीटी टीचर की नौकरियां निकली। आप में से किसी को मिली हो तो मुझे बता दो। नहीं मिली। 11 लोग पटवारी बने, नहीं मिली। और 1400 शास्त्रीय टीचर लगे, नहीं मिली। और आपको ये समझ के आप देख के हैरानी होगी, हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां चुप बैठी हैं, मालूम नहीं क्यों। मैं रोज अम्बाला में देखता हूं, पंचकूला और अम्बाला में भर्ती के लिए हजारों बच्चे आते हैं। वहां उनका जो सिस्टम है, जो उनका माप लेते हैं, दौड़ करवाते हैं, फिजिकल टेस्ट लेते हैं, जानते हो उसमें क्या हो रहा है? आज बता सकता हूं, जितना बड़ा घपला और घोटाला उन नौकरियों में होने वाला है, आज तक शायद कभी नहीं हुआ है। ये पुलिस की भर्ती नकली भर्ती हो रही है। चुन के ऐसे लोगों को लगाया गया है। पूरे हरियाणा में 2 जगह पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो अधिकारी, जो लोग वहां पर फिजिकल ले रहे हैं, वो सबके सब मिले हुए हैं। कुछ चंद लोगों को, कुछ इलाके के लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं। मुझे ये भी विश्वास है
कि ये सरकार नहीं बनेगी, इनकी दलियां उठ चुकी हैं, अब तो दलिया समेटने का वक्त आया है। लेकिन कमाल की बात है, दलिया भी सिमट रही है, लेकिन मन में लालच नहीं जा रहा है। जाते जाते भी ये कोशिश है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। उन लाखों बच्चों को जो डिजर्व करते हैं, हमारी विरोधता है कि ये सारा सिस्टम आज के दिन, मैं समझता हूं कि कुछ बच्चों के मन में ये बात आती है कि शायद हमें नौकरी मिलने वाली हो। बहुत बड़ा धोखा बनाया जा रहा है। 100 बच्चे के मन में आशा कि शायद तुम ही आओगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी, फिजिकल में पास हो जाओगे। लेकिन ये लिस्टें पहले बनी हुई हैं, किसको कितने नंबर देने हैं ये पहले तय है, और उसी तरह से नंबर देके आगे देने की कोशिश की जाएगी। हम विरोध करेंगे, होने नहीं देंगे। हम ऐसी नौकरियां नहीं लगने देंगे जो इनकी चुनी हुई हो, ईमानदारी से लगी हुई नौकरियां ही मंजूर होंगी। और ये जितने प्रपंच हैं इनका विरोध करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि शर्मा जी आपको क्या जरूरत थी? कांग्रेस में आपका बहुत बड़ा रुतबा था, आपने ऐसा कांग्रेस को क्यों छोड़ा? मेरा एक ही जवाब था कि मैं किसी संस्था से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं किसी संस्था के असूलों से तो बन सकता हूं, किसी पार्टी के उन असूलों से बन सकता हूं जो लोगों की भलाई के लिए हों। लेकिन जब बाढ़ खेत को खाने लगे, जब पार्टी के नाम पर प्रदेश को बांट दिया जाए, गरीब और कमजोर लोगों की आवाज न रहे, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के साथ द्रोह होता हो, उनके हक छीने जाते हो, जो पार्टी मेरे नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हो, जो पार्टी अंधे होकर पक्षपात करती हो, नौकरियों में भी और क्षेत्रवाद में भी, ऐसी पार्टी को मैं ही नहीं लोग भी छोड़ देते हैं और लोगों ने भी छोड़ दिया है और मैंने भी छोड़ा है। अब हमारी लड़ाई जो है, अब हमारी लड़ाई जो है सीधी लड़ाई है भाई, सीधी लड़ाई है। वो दूसरे होंगे जो ठुक्केबार करते हैं। कुछ लोगों को आदत है, कुछ लोगों के मन में ये बस चुका है कि हम तो महज राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसी धारणा को भी खत्म करना होगा। राज करने का हक सिर्फ उन लोगों को होता है जिनका साथ जनता देती है। राज धक्के से नहीं किया जाता। आज आपने देखा है, मैंने शुरू में कहा था कि उन लोगों को माफ नहीं करना है जो सिखौटा पहन के आते हैं, मुखौटा पहन के आते हैं, जिनको उजमा लिया है। जब हमारे पास वालाराम वाल्मीकि जैसे अच्छे शख्सियत वाले जैसे लोग हैं जो देना जानते हैं, जिनके मन में बलबले हैं समाज की सेवा करने के, जो
सब कुछ निछावर कर देंगे लेकिन अपने असूल नहीं छोड़ेंगे। जो आप नौजवानों की लड़ाई में सबसे अग्रणी रहेंगे। जब ऐसे व्यक्ति हमारे पास हैं तो हमें उनको नकारना होगा। तो हमें उनको नकारना होगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, बच्चों, इसको आसान न समझना। कोई किसी को मांगने में कुछ नहीं देता, मेरी बात को मान के समझना। अपना हक अगर छीनना पड़े तो छीनेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर हमारे मुंह से कोई दोबारा छीन के ले जाने की कोशिश करेगा तो हम भरकस लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ उसका विरोध करेंगे। जन चेतना पार्टी एक पार्टी का नाम नहीं है। जन चेतना एक भावना का नाम है। जन जन की चेतना जगाने के लिए आप लोगों का समर्थन मांगने आया हूं, आप लोगों का सहयोग मांगने आया हूं। हाथ खड़े करके बताइए, आपका समर्थन और सहयोग मिलेगा?